नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन संस्कृत की शिक्षण वीडियो से रिलेटेड कम से कम 150-200 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल दोनों के लिए ही आज की जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला क्वेश्चन, छात्र केंद्रिता कक्षा इति अनेन क अभिप्राय है, यानी कि छात्र केंद्रित कक्षा में छात्र केंद्रित कक्षा से क्या अभिप्राय है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न गतिविधि छात्र पठन पाठन प्रक्रिया, यानी विभिन्न गतिविधियों के साथ छात्र पठन पाठन करें। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हिंदी में है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। भाषा अधिगम सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो भाषा अधिगम को सीखने का और स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? पहले सुनना आएगा, फिर भाषण यानी बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन है 3R में सम्मिलित नहीं है। रीडिंग, राइटिंग, रिथमेटिक और सिंथेटिक। तो सिंथेटिक है वो 3R में सम्मिलित नहीं है। बाकी रीडिंग भी सम्मिलित है, राइटिंग भी सम्मिलित है और रिथमेटिक भी सम्मिलित है, लेकिन सिंथेटिक सम्मिलित नहीं है 3R में। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा एक संश्लेषणात्मक भाषा है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा का शिक्षण विद्यालयों में प्राय आरंभ होता है। तो कक्षा 6 से प्रारंभ होता है संस्कृत शिक्षा। कक्षा 6 से संस्कृत की किताब प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य के शिक्षा के अनुसार पठन शिक्षण के दोष हैं। कितने दोष हैं? याज्ञवल्क्य के अनुसार शिक्षा के अनुसार पठन के 14 दोष हैं। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम सीखने के अवयव कितने हैं? 4 अवयव हैं। कितने हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य की शिक्षा के अनुसार अधम पाठकों की संख्या कितनी है? 6 है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अध्यापक और छात्र के मध्य प्रबल अंतः क्रिया होती है प्रश्नोत्तर कौशल से। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है अध्यापक के लिए प्रश्नोत्तर कौशल का लाभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों है लेकिन पढ़ के सुना देता हूँ। प्रश्नोत्तर की सहायता से अध्यापक छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके अधिगम के लिए उन्हें प्रेरित करता है। ऑप्शन ए भी सही है। अध्यापक प्रश्नोत्तर कौशल के माध्यम से छात्रों के मस्तिष्क क्रियाशीलता का प्रसार करता है। ऑप्शन बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर कौशल में अपूर्ण सांकेतिक उत्तरात्मक प्रश्न पूछने चाहिए अथवा नहीं? तो नहीं पूछने चाहिए। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रवाह कौशल प्रश्न कब प्रयुक्त किए जाते हैं? तो पाठ के अंत में प्रवाह कौशल प्रश्न किए जाते हैं। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि है पाठशाला विधि। इसे प्रायण विधि भी कहते हैं, परंपरागत विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट, यम, यमी संवाद, गार्गी मैत्रेयी संवाद आदि किस विधि के उदाहरण हैं? तो ये वाद विवाद विधि के उदाहरण है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, व्याख्या विधि के अंग हैं। तो व्याख्या विधि के 6 यानी 6 अंग हैं। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, रक्षार्थ वेदनाम अध्ययनम अध्ययम व्याकरणम कथन, यानी कि ये कथन किसका है? रक्षार्थ वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम, यानी रक्षा वेदों की रक्षा करना ही व्याकरण का अध्ययन है। किसका कथन है? ये पतंजलि का कथन है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओंकार इस शब्द के उच्चारण के बाद पाठ का आरंभ किस विधि में होता है? तो ये प्रायण विधि में होता है। ऑप्शन
बी अपना राइट हो जाएगा, इसे पंडित विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट, मार्गोपदेशिका और संस्कृत मदिरांत प्रवेशिका नामक पुस्तकें किसने लिखी हैं? मार्गोपदेशिका और संस्कृत मदिरांत प्रवेशिका, ये दो पुस्तक हैं। मार्गोपदेशिका और मार्ग उपदेशिका और संस्कृत मदिरांत प्रवेशिका नामक पुस्तकों के लेखक हैं, तो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भंडारकर महोदय, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक माने जाते हैं, तो डॉक्टर वेस्ट महोदय माने जाते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वेस्ट महोदय माने जाते हैं। नेक्स्ट, सुगम पद्धति, निर्बाध विधि, मातृविधि आदि उपनाम किस विधि के हैं? सुगम पद्धति, निर्बाध विधि, मातृविधि आदि उपनाम किस विधि के हैं? तो प्रत्यक्ष विधि अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था प्रोफेसर वीपी बोकिल ने। किसने? प्रोफेसर वीपी बोकिल ने, ऑप्शन बी अपना राइट होगा, जिसने प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बोकिल महोदय ने। नेक्स्ट, ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत, इस पुस्तक में किस विधि की उपयोगिता बताई गई है? ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत, इस पुस्तक में किस विधि की उपयोगिता बताई गई है? प्रत्यक्ष विधि की, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ण पूर्ण अदशम प्रति शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? यानी पूर्ण से अंश की ओर किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? विश्लेषण विधि में, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगम उपागम शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, तो कौन है? हिल्दा तबा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिकर्मित अनुदेशनम शिक्षणस्य कला अधिगमस्य च विज्ञानम अस्ति, यह कथन है। यानी अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण ही कला अधिगम और विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये स्किनर का है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, स्किनर लिखा हुआ है, स्किनर अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कहा था कि अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण कला और अधिगम विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? स्किनर ने। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, रचनात्मक उपागम, वाक्य गठन उपागम आदि नामों से कौन सा उपागम जाना जाता है? तो सग्रंथन उपागम जाना जाता है, सग्रंथम उपागम जाना जाता है। नेक्स्ट, आचार्य नरेंद्र देव समिति गठित कब की गई थी? 1948 तमे वर्षे, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन में संचयी अभिलेख पत्र, प्रायोगिक मौखिक, लिखित परीक्षा, बुद्धि अभियोगिता परीक्षण और परीक्षा विभाग प्रारंभ करने की अनुशंसा किस समिति द्वारा अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव समिति, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948-49 में, ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी 1952-53 में, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था, तो 1956 में हुआ था, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा परीक्षा प्रणाली में प्रश्नों को विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। फिर से देखिए क्वेश्चन, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा परीक्षा प्रणाली में प्रश्नों को विभाजित किया गया है 3 भागों में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1961, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला अपना क्वेश्चन है 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी वर्ष में किन दो परियोजनाओं को ग्रहण किया गया? तो एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना गठित हुई थी? तो 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति गठित हुई। 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरी हुई थी 1986 में। तीसरी हुई है 2020 में, जो कि आपके टॉपिक में जोड़ी गई है। नेक्स्ट 1971 ईस्वी वर्ष में किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल दिया गया? 1971 में किस मुख्य मूल्यांकन पर बल दिया गया? आंतरिक व बाह्य दोनों मूल्यांकन पर। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1971 ईस्वी में किस समिति के आधार पर आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन पर बल दिया गया? VKRV राव समिति। VKRV राव समिति द्वारा आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन पर 1971 में बल दिया गया। नेक्स्ट यशपाल समिति के द्वारा अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? 1993 में किया गया। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यशपाल समिति का प्रतिवेदन था, तो ये था द्वादश सूत्री। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार तथा यशपाल समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कितनी आयु तक के बालकों को सयूत यानी बेग मुक्त रखा गया है? तो 5 वर्ष तक के बालकों को बैग मुक्त रखा गया है। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट कितने वर्ष की आयु तक बालक को गृह कार्य नहीं देना चाहिए? 10 वर्ष की आयु तक के बालक को गृह कार्य नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट 10 से 12 वर्ष तक की आयु के बालकों को गृह कार्य देना चाहिए, कम गृह कार्य देना चाहिए। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन 1953 में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? 1956 में। नेक्स्ट संस्कृत आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? 1958 में। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 1966 में। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी द्वितीय दूसरी का गठन कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। पहली शिक्षा नीति का गठन 1968 में हुआ, दूसरी का 1986 में, तीसरी पूछी जाए तो 2020 में, जो आपके सिलेबस में जोड़ी गई है। नेक्स्ट व्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1986 से। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट संभाषण संदेश पत्रिका का प्रकाशन हुआ बेंगलोर से। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट शिक्षा सुधा पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो ये पूरी से हुआ है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर से शिक्षा के संबंध में परिप्रेक्ष्य पर्चा यानी चर्चा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति नई दिल्ली में आयोजित कब हुई? तो ये हुई थी सितंबर 1990 में। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट मौखिक परीक्षा में कौन सी परीक्षा नहीं होती है? शलाघा परीक्षा, संवाद परीक्षा, प्रश्नावली परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा लिखित परीक्षा होती है। नेक्स्ट सलाका इस शब्द का हिंदी अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा सलाई। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट लिखित परीक्षा विधि में शामिल नहीं है। प्रतिवेदन, कार्य समर्पण, भाषण, लेखन सम्मिलित लेखन विधि में होता है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट
परीक्षा शब्द में धातु है तो इसमें इक्स धातु है। कौन सा धातु है? इक्स धातु है परीक्षा में। नेक्स्ट, यूनिसेफ अध्ययन के आधार पर हम पढ़ करके कितने प्रतिशत याद रख सकते हैं? यूनिसेफ अध्ययन के आधार पर हम पढ़ करके कितने प्रतिशत याद रख सकते हैं? 19%। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, दर्श्य सर्वे शिक्षा राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1952 में। दर्श्य सर्वे शिक्षा राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। नेक्स्ट, 1959 से 1963 तक दर्श्य सर्वे शिक्षा राष्ट्रीय परिषद की कितनी कार्य गोष्ठियां हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 4 कार्य गोष्ठियां हुई थी। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, संस्कृत आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1956 को संस्कृत आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, संस्कृत आयोग के सदस्य थे 9 सदस्य थे। कितने थे? 9। नेक्स्ट, वर्ण पद और वाक्य इस क्रम से शिक्षण किस विधि में होता है? वर्ण पद और वाक्य इस क्रम से शिक्षण किस विधि में होता है? वर्णमाला विधि में। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, वाक्य पद और वर्ण इस क्रम में शिक्षण किस विधि में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वाक्य शिक्षण विधि में। ऑप्शन डी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, दृष्टवा कथ्य विधि यानी देखो और कहो विधि किस विधि का दूसरा नाम है? तो चित्र विधि का दूसरा नाम है देखो और कहो विधि। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, गीत, श्लोक, प्रार्थना आदि का पठन विशेष रूप से किस विधि के द्वारा किया जाता है? सामूहिक पठन विधि द्वारा। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, संस्कृत में शब्द रूप, धातु रूप, प्रकृति प्रत्यय, संधि, समास आदि का ज्ञान प्रदान करने के लिए उत्तम विधि मानी जाती है। तो अनुकरण विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, पत्रों पर मुद्रित चित्र को देखकर वहां लिखित पद किस विधि में पढ़े जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मोंटेसरी विधि। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, सीता वाद्य यंत्र किस विधि में प्रयुक्त होता है? बासा यंत्र विधि में सीता वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, अनुपठन क्या है? तो अनुपठन शिक्षक के द्वारा पठित वाक्य का छात्रों के द्वारा सामूहिक रूप से उच्चारण करना अनुपठन कहलाता है। नेक्स्ट, लिपि प्रतीकों को वाणी रूप प्रदान करके अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना कहलाता है। सस्वर वाचन कहलाता है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, स्मिथ 1963 और कार्लिन 1971 नामक विद्वानों ने अर्थबोध के कितने स्तर माने हैं? तो इन्होंने 3 स्तर माने हैं। ऑप्शन सी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, मूल अर्थबोध में सम्मिलित हैं अर्थ का विश्लेषण, अर्थ का मूल्यांकन, अर्थ की संरचना, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल में भाषा नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो लुईस इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल में भाषा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लुईस। नेक्स्ट, पंक्तियों के ऊपर पढ़ो, पंक्तियों के मध्य पढ़ो और पंक्तियों के बाहर पढ़ो, यह कथन निम्न में से है? तो एडगर डेल महोदय का है। किसका है? एडगर डेल महोदय का। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, वाणी रूप को भावों में प्रकट करना कहलाता है, भाषण कहलाता है। ऑप्शन ए अपना राइट होगा। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल है? तो प्रथम भाषा कौशल सुनना होता है, श्रवण। ऑप्शन डी अपना राइट होगा। नेक्स्ट,
अगला हमारा प्रश्न है, भाषा शिक्षण का केंद्र है तो शिक्षक। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण इस धातु में, शिक्षण इस शब्द में धातु है तो कौन सा धातु है? शिक्ष धातु है। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। नेक्स्ट, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है? ज्ञान और अनुभव। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पठन संबंधी दोष, कारण और उपचार किसने बताए हैं? तो मेंजिल महोदय ने बताए हैं। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, जिसने मेंजिल महोदय ने पठन संबंधी दोष, कारण और उपचार बताए हैं। नेक्स्ट, लेखन क्या है? लेखन एक कला है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लेखन अभिव्यक्ति का रूप है। कथा और संस्मरण बिल्कुल सही है। नाटक और जीवनी भी लेखन में आता है। निबंध और संवाद भी लेखन में आता है। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थायी साहित्य का अंग है तो लेखन कला। स्थायी यानी जो भी अपन लिखते हैं वो स्थायी हो जाता है, तो स्थायी साहित्य का अंग कौन सा हो गया? लेखन कला। नेक्स्ट, लेखन कौशल शिक्षण का उद्देश्य है। लेखन कौशल का विकास करना, लेखन गति का विकास करना, विराम आदि चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान होना। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शब्दों अथवा वाक्यों को सुनकर लिखना कहलाता है। सूत्रलेख कहलाता है, यानी जब अध्यापक बोलता है छात्र लिखते हैं तो वो सूत्रलेख कहलाता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किसके अभाव में लेखन कार्य की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा संशोधन के अभाव में। नेक्स्ट, संस्कृत आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृत लेखन का मुख्य पक्ष है पाठ्य वस्तु, भाषा संबंधी, सुलेख। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेखन विधि, लेखन शिक्षण की विधि है अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, सूत्रलेख विधि। उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा जो लेखन शिक्षण की विधि है। नेक्स्ट, लेखन की विधि नहीं है मोंटेसरी शिक्षण विधि, जेकाटोट विधि, चित्र गीत विधि, सूत्र लेखन विधि। तो चित्र गीत विधि है, वो लेखन की विधि नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निसंदेह है कि लेखन में सुलेख का उतना ही महत्व होता है जितना भाषण में शुद्ध उच्चारण का होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन श्री पी.डी. पटनायक का है। किसका है? श्री पी.डी. पटनायक। नेक्स्ट, किस विधि में अक्षर और शब्दों के स्वरूप विशेष का महत्व दिया जाता है? तो अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण की किस विधि में सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? पेस्टोलॉजी विधि में सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, लेखन कला का अत्यधिक स्थान है तो ये हो जाएगा विद्यालयों में, कार्यालयों में। उपयुक्त दोनों स्थान राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,